दोस्तों स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल सीटेट स्टडी नोट्स पर। और जीत का एग्ज़ाम देने जा रहे स्टूडेंट के लिए आज एक स्पेशल वीडियो लेकर आए। इससे पहले हमने काफ़ी ज़्यादा एजुकेशनल वीडियो जिसमें चाइल्ड साइकोलॉजी की, पंजाबी लैंग्वेज की और SST की काफ़ी वीडियो अपलोड की हुई हैं, जिनकी हेल्प से आप अपनी रीत की लास्ट टाइम जो प्रेपरेशन है वो कर सकते हैं। जितनी भी अब तक की अपलोड वीडियो हैं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिनकी हेल्प से आप अपनी जो प्रेपरेशन है वो कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि OMR शीट भरते समय बहुत सी ऐसी मिस्टेक्स हो जाती हैं जिनकी वजह से जो पूरा एग्ज़ाम है हमें आता है, हम बड़े अच्छे से क्लियर कर सकते हैं, लेकिन छोटी छोटी मिस्टेक की वजह से हम वो OMR शीट किसी तरीके से सही ना भरने की वजह से जो हमारा एग्ज़ाम है वो क्लियर नहीं हो पाता। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि OMR शीट में कौन सी ऐसी बातें हैं जिनका हमें विशेष ध्यान रखना पड़ेगा ताकि हमारा जो एग्ज़ाम है किसी तरह उसमें दिक्कत ना आए, परेशानी ना आए और हम आसानी से उसको क्लियर कर पाएँ। सबसे पहली तो बात यह है कि जो लेवल 1 है उसमें जो क्वेश्चन पेपर है वो 5 भागों में विभाजित होगा, 5 खंडों में विभाजित होगा और 30 क्वेश्चन होंगे हर भाग में और टोटल 150 क्वेश्चन होंगे। यहाँ पे आपने ध्यान रखना है कि जो फर्स्ट CDP का पार्ट है, चाहे आप लेवल 1 देने जा रहे हैं चाहे 2 देने जा रहे हैं, उसका खास ध्यान रखना है और उसको करना है, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है कि जो पहला खंड है यानी कि जो CDP के क्वेश्चन है वो करने ज़रूरी है, अनिवार्य है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ कि खंड के जो 30 प्रश्न होंगे वो करने अनिवार्य हैं, करने ज़रूरी हैं। उसके बाद आपने ध्यान रखना है दूसरा, जो आपने भाषा चुनी है उसके अकॉर्डिंग ही जो अगले 30 क्वेश्चन होंगे उसके अकॉर्डिंग करने होंगे। परीक्षार्थी ने भाषा के खंड का चयन करते समय ध्यान रखें कि वे उसी भाषा के प्रश्न अनिवार्य रूप से हल करें जिस भाषा को उन्होंने आवेदन पत्र करते समय अंकित किया है। सत्र प्रथम में चौथे व 5वें खंड 30 जो क्वेश्चन हैं वो करने ज़रूरी है, यानी कि लेवल 1 में चौथा और जो EVS का और मैथ का जो पार्ट है वो करना भी अनिवार्य है। यहाँ पे आपने भाषा का खास ख्याल रखना है। और अगर हम दूसरे सत्र की बात करें, लेवल 2 की बात करें रीत की, तो वहाँ पे जो चौथा खंड होगा उसमें आपने खास ध्यान रखना है इस बात का कि आपका जो है गणित और विज्ञान कौन सा विषय है, आपने SST है या आपने मैथ साइंस लिया हुआ है, उसी के हिसाब से अगर आप चयन करेंगे क्वेश्चन पेपर का और क्वेश्चन का, तभी आपका सही होगा, जैसे यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है। इसके बाद आपको OMR शीट भी दिखा देंगे किस तरह आपने जो है चयन करना है, किस तरह उसको भरना है। तो सत्र द्वितीय परीक्षा में प्रश्न पत्र के जो चौथा खंड है उसमें जो पहला जो खंड है वो है गणित एवं विज्ञान विषय से संबंधित जो शिक्षार्थी हैं उनके लिए है। खंड जो दूसरा है B वो सामाजिक अध्ययन SST विषय के जो शिक्षक हैं उनके लिए है। और यहाँ पे भी आपने ध्यान रखना है कि इस खंड में जो 60 प्रश्न दिए गए हैं, परीक्षार्थी उसी खंड का चयन करें जिसका आवेदन पत्र भरते समय उन्होंने उल्लेख किया है। इस बात का आपने जो खास ध्यान है वो रखना है। और आपको दिखाते हैं कि आपने जो है एक और ध्यान रखना है कि जो आपने OMR शीट भरनी है वो ब्लू यानी कि नीले या काले बाल पेन से ही भरनी है, जेल पेन से नहीं भरनी, जेल पेन आपने नहीं लेकर जाना। तो अब OMR शीट को भरते समय किन बातों का आपने ध्यान रखना है वो भी आपको दिखाते हैं। इस तरह की जो OMR शीट है आपको दी जाएगी। यहाँ पे आपने सबसे पहले अच्छे से अपना जो रोल नंबर है, क्रमांक है वो भरना है। ये हमारे पास सैंपल पेपर है, आपने जो है ध्यान से देख लेना है। वहाँ पे थोड़ा हो सकता है कि इससे चेंज हो OMR शीट, लेकिन जिन बातों का ध्यान रखना है वो आप यहाँ पे समझ सकते हैं। सबसे पहले तो जैसे जो कॉलम है हम पहले रोल नंबर भरते आए हैं, एक कॉलम में जो अपना एक डिजिट ही भरना है, उसी जैसे हमने 1 भरा है या यहाँ पे 3 है हमारा पहला, तो हम ऐसे 3 को जो है अच्छे से डार्क करना है नीचे, इसको ध्यान से भरना है रोल नंबर को।
उसके बाद जो आपको बुकलेट मिलेगी, बुकलेट सीरीज़ नंबर, वो अच्छे से भरना है। और उसके बाद कोड का ध्यान रखना है, जो आपको क्वेश्चन पेपर का कोड मिलेगा वही आपने यहाँ भरना है। सपोज़ करो आपको कोड क्यों मिला है, आपने पी भर दिया, तो आपका जो एग्ज़ाम जब कंप्यूटर चेक करेगा तो यहाँ पे मिस्टेक होगी, आपके सभी क्वेश्चन जो हैं वो गलत हो जाएंगे। जो कोड आपको मिला है बड़े अच्छे से यहाँ पे पहले भरना है, और फिर नीचे जाकर सपोज़ करो आपको जो है कोड आर मिला है, तो यहाँ पे आप आर भरेंगे और नीचे उसी तरह उसको जो है डार्क अच्छे से करना, नीचे का जो अक्षर है वो दिखाई नहीं देना चाहिए अच्छे से, ताकि जो है कंप्यूटर अच्छे से आपके जो आपने आंसर दिया उसको पिक कर सके। उसके बाद यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपका जो कौन सा है जो आपने सब्जेक्ट लिए हैं। ये गणित एवं साइंस है, मैथमेटिक है, यहाँ साइंस है, यहाँ आपके पास सोशल स्टडी है। इस बात का भी ध्यान रखना है, गलती से भी यहाँ पे मिस्टेक नहीं करनी, नहीं तो आपका सारा किया जो भी आपने प्रिपरेशन किया वो आपकी सब बेकार जा सकती है। इस बात का ध्यान रखना है। और लैंग्वेज का चूज़ करते हुए भी आपने इसी तरह से ध्यान रखना है कौन सी लैंग्वेज आपने ली है। यहाँ पे कोड भरने में कोई मिस्टेक हो गई, या यहाँ पे जो आपका विषय सीरीज़ है उसको सब्जेक्ट जो आपका है सोशल स्टडी है या मैथ साइंस है, यहाँ पे चूज़ करते हुए कोई मिस्टेक हो गई तो आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे रिस्पॉन्स भरने की। तो जो रिस्पॉन्स भरने हैं वो भी अच्छे से पूरे ध्यान से देखकर, बहुत बारीकी से होता है यहाँ पे जो नज़दीक होता है, तो इसको बड़े ध्यान से, जैसे आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर 3 है तो उस 3 को अच्छे से इस तरीके से डार्क करना है कि नीचे से कुछ जो है दिखाई ना दिए। और एक बात का आपने और ध्यान रखना है कि कई बार भरते हुए मिस्टेक कब होती है, जब हम जो हमारी बुकलेट होती है क्वेश्चन वाली, उस पर हम लगातार क्वेश्चन पे टिक लगाते जाते हैं और जब समय कम रह जाता है तो हम जल्दी से जो है भरते भरते मिस्टेक कर बैठते हैं। तो आपने इस बात का ध्यान रखना है कि जैसे आपने सपोज़ करो पहले 20 क्वेश्चन अच्छे से कर लिए तो 20 की OMR शीट यहाँ पे भर दे, ताकि लास्ट में जो आप जल्दी में किसी तरह की मिस्टेक जो है ना हो। नीचे आपके यहाँ पे सिग्नेचर वगैरह होंगे, वो भी आपने ध्यान से भरने हैं। ये इन बातों का जो है आपने ख़ास ध्यान रखना है, आपको कौन सी बुकलेट सीरीज़ मिली है और उसका बुकलेट सीरीज़ का नंबर क्या है, अपना रोल नंबर और सब्जेक्ट जोन, ये 4 बातों का विशेष आपने ध्यान रखना है और अच्छे से जो है इन गोलों को डार्क करना है। कई बार क्या होता है कि जब आप क्वेश्चन देते हैं यहाँ पे पहली बार जो ख़ास तौर पर एग्ज़ाम देने जाते हैं तो इसको थोड़ा सा ऐसे कर देंगे, जैसे हमने फर्स्ट का आंसर देना है, फर्स्ट क्वेश्चन का एक आंसर है तो ऐसे छोटी सी बिंदी लगाएंगे, ऐसे नहीं, इसका जो जितना गोला इसको अच्छे से डार्क पूरे को आपने करना है कि नीचे वाला जो अक्षर है वो दिखाई ना दे, इस तरीके से जैसे हमने ये किया। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।